पहले तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, जो आपके डाउट है वो भी, और कुछ क्वेश्चन अलग से, फिर एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। और आज हम नई टेक्निक सीखेंगे, नई फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास इनवर्स, मैंने कहा था भी चैप्टर नंबर 2 जो आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका यूज होता है, वो कैसे यूज होता है, कैसे हम इजी बना सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में हम बेसिक एलिमेंट को लेते हुए इनवर्स की फॉर्म को डील करना सीखेंगे। और ये सब स्टार्ट करने से पहले एक रिकॉल कर दूं कि वी हैव अ 4 स्टेप्स टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन। भाई फॉर्मूले वगैरह रखने तो थे नहीं, सारे प्रूव करवा रखे, मगर स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? मैंने कहा कि अगर स्टेप फॉलो करते हो तो आप सभी को एक बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर करोगे ना तो एक आइडिया मिल जाएगा जिससे इजीली क्लिक कर पाओगे कंसेप्ट, है ना। चलिए, कैमरे सभी के ऑन हो जाने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था भाई? एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर पहला स्टेप तो होता है हमारा सिंपलीफाई। सर अगर वो सिंपलीफाई होता है तो हम उसे सिंपलीफाई करेंगे। गुड, हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन। भाई मुझे करना है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने से पहले मैंने कहा था सिंप्लीफाई। तो यहाँ क्या कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए नो फॉर्म सर। बड़ी होती सॉल्व करने के लिए, है ना। सेकेंड हमने कहा था जब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती देन वी विल यूज व्हाट? रूल। रूल सर। रूल यस में सर। क्या? रूल तो तब लगाते जब यहाँ एडिशन होता, सब्ट्रैक्शन होता, प्रोडक्ट होता या क्वोशिएंट होता, यही लगाते। अब बचा यस क्या? सर। फॉर्म है ना। तो डेरिवेटिव करेंगे। तीसरा स्टेप क्या था? डिफरेंशिएशन करना। तो भाई इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, क्यों? क्योंकि सिंगल फॉर्म है, सिंगल फंक्शन है ना भाई। देखो, जब आपके पास दो फंक्शन है एडिशन फॉर्म में तो एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, और डिवाइड में तो क्वोशिएंट रूल। सर ये मल्टीप्लाई में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये देखो इसका एंगल है, ये पार्ट जो है इसका एंगल है। अच्छा सर, एंगल है। ओके सर। sin x इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की पावर माइनस, सॉरी एक्स साइन इनवर्स की जो एंगल है वो माइनस एक्सपोनेंशियल सर। एक्स की पावर माइनस एक्स। तो इन दैट केस मतलब वो एक फंक्शन ही है। तो हमने कहा था जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं हम? इन द डिफरेंशिएशन वी आर ऑलवेज सर चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल यूज करते हैं। तो चेन कैसे मूव करता है? आउट टू इन, आउट से यस इन, सर। तो भाई ये बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा। तो इन दैट केस मैं पहले डिफरेंशिएशन किसका करूंगा? मैं पहले साइन सर का साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस, माइनस कॉस। कॉस कॉस, और एंगल सेम रहेगा। यस सर। अब भाई मैंने क्या किया? साइन का तो कर दिया, अगला स्टेप किसका होगा भाई? इसका तो हो चुका है, अब इसका होगा। तो सर अब आप बोलो। माइनस टेन इनवर्स सर सेकंड स्टेप में। यस सर, माइनस टेन इनवर्स क्यों दिखाते सर? माइनस साइन, सर आपने सर ब्रैकेट ये में नीचे माइनस ग्रीन टेन कलर से। इनवर्स एक्स अच्छा लिखा है। माइनस लिख दिया है, ओके, दिस इज ओके। नेक्स्ट यस पार्ट टू सर। डिफरेंशिएशन हो चुका है। बच्चों कैमरा ऑन करिए, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा अब आपको। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था? अब क्या है हमारे पास अगला? टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? यस सर। 1 1/1 plus x square. प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स का हो गया। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स। अब किसका डेरिवेटिव होगा इसके बाद? इसका डिफरेंशिएशन, ये लिख दिया मैंने। सर चलो, एक्सपोनेंशियल एक्स का। तो भाई इसका डेरिवेटिव तो कर ही रखा है हमने, पहले वाले तो सेम।
ये हो गया 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, और इस ई एक्स का डेरिवेटिव खुद ही होता है, और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव होगा -1, है ना। तो अब आपके पास क्या आ गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस। सर एक फंक्शन में इतने सारे डेरिवेटिव? जी हाँ जी, क्लियर है सभी को, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? सर बच्चों मैंने कैमरा ऑन करने को बोला है। ई का ई रहता है, और अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, जिसका सर ई है वो बता दो। हाँ सर ये इनवर्स के डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपने करवाया है? मैंने, कैसी बात करती है, पक्का नहीं समझा? पता नहीं, मुझे नहीं आता। नहीं आता? नो मैंने सर। प्रूफ किए, याद कर बेटा, ये y था तो मैंने इसे 10y किया, फिर मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो, तो आपने इसका डेरिवेटिव क्या बताया था, सेकेंड स्क्वायर y, फिर इसका dy अपॉन dx, ये 1 था, 1 अपॉन सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर y लिखते थे, है ना, dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, याद आया? ओके सर। ठीक, याद आया? यस सर, मेरे को भी नहीं पता था सर। सर आ गया यार। मैंने सारे के सारे डेरिवेटिव प्रूफ किए हैं, कोई भी लर्न करने को नहीं कहा, सिर्फ 2 फॉर्मूले कहे थे, और वो भी क्यों कहे थे, क्योंकि उन्हें मैं प्रूफ करूंगा आगे चल के, और करवा रहा था इसलिए करवा दिया था। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई दिक्कत भाई? सभी बच्चों को क्लियर है, और कोई डाउट तो नहीं है? 9 10 अभी नहीं नो करना है, सर। मैंने चौथी एक्सरसाइज भी दी थी, ट्राई किया आप लोगों ने? ट्राई किया आप लोगों ने? करी थी, मुझे इनवर्स करा था, मुझे इनवर्स वाले नहीं आते तो इसलिए नहीं हो पाया। कौन सा बेटा? फिर ये इनवर्स वाला ना मुझे आता नहीं, क्लास नहीं ली थी शायद मैंने इनवर्स के डेरिवेटिव, कोई तो बात इसलिए नहीं, नहीं हो आप पाया। ना जो ग्रुप है ना, ग्रुप को एक बार फॉलो करोगे ना, तो उस ग्रुप के अंदर क्लास भी है, रिकॉर्डिंग भी है, ठीक। और अगर फिर भी ना हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक। अगर फिर भी ना हुआ हो ना ओके बेटा, सर। तो पूछ लेना, अगर ना समझ में आ रहा हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं चाहूंगा कि ये आप लोग ट्राई करें और खुद करें, आसान सा लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट देना चाहिए आप लोगों को। चलो देखते हैं, आप में से पहले ना ये क्वेश्चन कौन करके दिखाता है, देखते हैं सबसे पहले आप में कौन एक क्वेश्चन करके दिखाता है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, और देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन का कौन देता है, इसके बाद मैं अपने आप से दूंगा क्वेश्चन। कैमरे ऑन करिए। सर चेक कर लो, वेरीफाई कर लो जिसका आ गया है। log x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x, और ये log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो log x ओके, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस cos log x का 1 अपॉन x, log x का होल स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेते हो तो x log x साइन, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये cos हो गया। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर देना भाई, आपका आंसर। सर ये अभी हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन तो यही खत्म हो गया, यहाँ नीचे तक हमने सिंप्लीफाई है, जो कॉमन निकलते निकालो, सिंप्लीफाई हो सकता है करो, नहीं होता छोड़ दो, ठीक।
ये सर मैं ये पूछ रहा था सर, लॉग वाला मेरे को डेरिवेटिव नहीं आता सर। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है बस। लॉग का डेरिवेटिव 1/x। यस सर। और हाँ भाई, आप में से जिन बच्चों की पीटीएम नहीं हुई थी, ठीक है ना, जिन बच्चों ने पीटीएम में जो अपने पेन लेके नहीं आए थे, प्लीज वो अपने पेन से मुझे कॉल करवा देंगे, बात करवा देंगे प्लीज। चलिए नेक्स्ट, आगे यस क्वेश्चन, सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर अजय, मुझे वो एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। ठीक, क्वेश्चन दिखा दूं? यस सर। ये ले भाई। थैंक यू सर। अभिनव क्वेश्चन हुआ? हिमांशी, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर है। आपको भेजा। अच्छा, हिमांशी, इधर हिमांशी, ठीक है। माइनस कॉमन निकाले ना, मैंने कहा डिफरेंशिएशन के बाद सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ती है बेटा जी। तो x से मल्टीप्लाई और अपॉन में देखो, ठीक है हिमांशी? यस सर। गुड। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं, और उसके बाद फिर हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। कौन सी? थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप में से किसी बच्चे की अगर 5.2 और 5.4 में से कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। 9 10 5.2 का छोड़कर जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं प्लीज पूछ लीजिए, वरना मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो देखेंगे, और उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चेक कर लीजिए बुक, या शो करूं स्क्रीन पे? बुक शो करूं? सर शो कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x स्क्वायर प्लस 5, यस और सर। अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा 2x। इस cos का क्या होगा? माइनस साइन साइन x, और फिर साइन का हो जाएगा cos x। इसका क्या होगा? सीधा cos ax प्लस b, और इसका हो जाएगा a। ये तो हम करवा ही चुके हैं। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, मतलब ये सेम इंटू टेन। ये डेरिवेटिव किसका किया आपने? sec का किया। अब किसका करोगे? tan का। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। उसके बाद किसका करोगे? इस रूट का। तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और x का क्या? 1। समझ में आया? सारे प्रोडक्ट में ध्यान रखना। समझ में आया या करवाऊं? सर आ गया। आ गया? हिमांशी, अरे जिस बच्चे को नहीं आया वो प्लीज बताए, रिप्लाई करो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये हम करवा चुके हैं, ये भी करवा चुके हैं, इसे भी डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है? कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन रूट एक्स, और इस रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। सर सलोनी, समझ में आया बेटा? एग्जाम्पल नंबर 23 एकदम डिस्कस करेंगे। सलोनी, ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा या नहीं आया? सलोनी, भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं। पहले साइन का करेंगे आउटसाइड से। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स स्क्वायर,
फिर इस cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का फिर माइनस साइन साइन, माइनस साइन एक्स स्क्वायर सर, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। फिर 2x। खत्म क्वेश्चन। और बोलो। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आना चाहिए सर। ऐसे आने चाहिए? यस सर। ये तो दुख है, नहीं आएंगे ऐसे। अरे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन डाउट में है, या तो सारे टैलेंटेड है या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ खाम का। अभी मैं आगे बढ़ा दूंगा, टेस्ट लूंगा, फिर दिक्कत में आ जाओगे सारे यार। हिमांशी क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ये देखो ये वाला क्वेश्चन, आई होप कराने की जरूरत नहीं है, आता होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव ex ही होता है ना। उसके बाद साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos tan, ये करवा दो दिया, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इस लॉग का क्या होगा? सर ये आपने अभी अभी करवाया था सर, फोर्थ। क्या? सर ये फोर्थ वाला आपने अभी अभी करवाया था ना? हाँ अभी करवाया। इस लॉग वाले को देखते हैं। लॉग वाले का क्या होगा? 1/cos x, cos e की x, cos का माइनस साइन ई एक्स, और ई एक्स का ई एक्स। काम खत्म। ये सारे कर ही लोगे, ये कर ही लिया, ये भी करवा दिया, ये सिंपल है, हो जाएगा ना। फिर बढ़ूं आगे। कौन कौन सा सर बेटा? 6। सर 6। 6। अरे ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स होता है, प्लस यस सर। का डेरिवेटिव क्या होता है? ये खुद ही होता है, और फिर इसका 2x होता है, प्लस इसका ये खुद ही होता है, और इसका 5x की 4 होता है। खत्म। इंडिविजुअली डेरिवेटिव बताया था ना, रूल फॉलो कर बेटा। अगर एक से ज्यादा फंक्शन है तो सबका डेरिवेटिव लगा लो, उसके बाद जब डेरिवेटिव करते समय इंडिविजुअल डेरिवेटिव करो, वहां चेन रूल लगेगा। यस सर। चले बढ़े आगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं आप लोगों से। मैं अगर आगे बढ़ा दूंगा तो मुझे लग रहा है फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। प्लीज मेरे स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा बिफोर डिफरेंशिएशन वी मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। आपने नोटिस किया ही नहीं, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। मैंने सिंपल दिया क्वेश्चन, टिपिकल किया ही नहीं क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, ये x² + 5x + 4, और ये 10 है, मात्र 10 है। अगर मैं √10² x² से ये खत्म हो जाएगा, और स्क्वायर से ये खत्म। यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ही जैसा मैंने। हो जाएगा ना। तो ये बताओ, क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई करने के बाद इजी हो गया, सिंप्लीफाई करने के बाद इजी हो गया ना। तो फिर परेशान होने की जरूरत ही क्या थी भाई? तुम लोगों ने क्या क्या ट्राई करने की सोच रहे हो, क्या क्या प्लान कर रहे हो? अब बचा क्या भाई? दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? x² + 5x + 4 d/dx of 10x। सर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? क्या? अगर वो हो सर हम जाए, ऐसे अगर उसको सिंप्लीफाई करने से फायदा होता तो कर दो, और नहीं तो कोई बात नहीं। x² + 5x + 4, 10 का डेरिवेटिव सर कैसे? एक सेकंड सर, मेरा थोड़ा सा बचा है सर, मैं उसके बाद आपको करके देता हूँ। एक बार भेज देता हूँ सर, एक बार चेक कर दीजिएगा प्लीज। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट का डेरिवेटिव होता है 1/√, यहाँ चेन रूल लगेगा भाई।
2, अब इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा 2x + 5, काम खत्म, बचा क्या होगा आपके पास, कुछ करना ही नहीं था। इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कॉमन निकलता है निकाल दो, नहीं होता नहीं मत निकालो। 2x² + 5x + 4 sec² x 2x + 5 10x upon 2 √x² + 5x + 4, खत्म क्वेश्चन। आई बात समझ में या नहीं आई बच्चों? क्लियर हुआ टॉपिक या नहीं हुआ? यस सर। अब फिर से बता दूं आगे का, ध्यान से सुनो सारे के सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान सुनोगे। मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं इनवर्स का कंसेप्ट, क्योंकि कमिंग क्लास में इनवर्स हम पढ़ने वाले हैं। और रूल को प्लीज दोबारा से फॉलो करना सीखो, दोबारा से रिवाइज कर लो भाई, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? 1/√1 - x²। कॉस का कौन बताएगा आप में से? -1/√1 - x²। साइन को उसका सेम होता है ना, सिर्फ माइनस लगता है। फिर tan का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। और कॉट का क्या होता है? -1 + x²। सिक का क्या होता है? 1/x√x² - 1। और कोसेक का क्या होता है? -1/x√x² - 1। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो ये Yes, रिकॉर्ड छोटा सा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। एक्सरसाइज नंबर 5.3 में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, आज स्टार्ट करने का मतलब नहीं है। आप लोग प्लीज दोबारा से रिवाइज कर लें सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने अब तक पढ़ाया, जितना पढ़ाया है एक बार दोबारा देखना, और 5.2 और 5.4 को एक बार ट्राई करो अपने बिहाफ पर कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कहाँ मैच हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। क्लास में आने के बाद डिस्कस किया करो, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो अगली क्लास से मिलना चाहोगे या स्टार्ट करूं कुछ इंट्रो? बोलो जल्दी।